एवरीवन, दिस साइड मी वंशिका। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप सभी को बताया था कि मैं शंक एयरलाइन के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी, कैसे मैं वहाँ गई थी, मैंने उसे क्यों ज्वाइन नहीं किया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी। जो सबसे पहला शंक एयरलाइन ने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था वो उन्होंने कराया था 18 जून को, और मैं वहाँ पे अकेले नहीं गई थी, मैं डायरेक्ट लखनऊ गई थी इंटरव्यू देने के लिए। अपने इंस्टीट्यूट वाले जो थे, मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जो कि खैर मेरी गलती थी। आपको एविएशन इंडस्ट्री में जाने के लिए, फ़्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए, या आप कुछ भी बनना चाहते हो एविएशन इंडस्ट्री में, कुछ वर्क करना चाहते हो, आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की कोई भी नीड नहीं है। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से लखनऊ गई थी इंटरव्यू देने के लिए। 18 को जो हुआ था, काफ़ी ज़्यादा मुझे डर लग रहा था, बट मैंने इंटरव्यू काफ़ी अच्छे से क्रैक कर लिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो 18 को इंटरव्यू हुआ था 18 जून 2024 को, उसमें क्या क्या राउंड थे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो शंक एयरलाइन ने हमारे टोटल 3 राउंड्स करवाए थे, जिसमें कि सबसे पहला राउंड था जिसमें वो हमसे एविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। लाइक ये एयरपोर्ट कहाँ पर है, इंडिया में कितने एयरपोर्ट है, कितने इंटरनेशनल है, कितने डोमेस्टिक्स है, ऐसे करके कुछ काफ़ी जीके काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे। जो मुझे आता था मैंने आंसर दिया, मैं फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गई। देन सेकेंड राउंड था जीडी ग्रुप डिस्कशन का राउंड था। वो भी अच्छा था और वो भी मैंने क्लियर कर लिया। और फिर थर्ड राउंड आता है पीआई राउंड। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लग रहा था, क्योंकि वो एकदम कुछ भी आपसे रैंडम क्वेश्चंस पूछ रही थी जो आपकी एचआर थी, तो उसको भी मैंने क्लियर कर लिया। और 18 जून को जो मेरा इंटरव्यू हुआ था फर्स्ट टाइम शंक एयर में, वो मैंने क्लियर कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमें उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह बोला और हमारा इंटरव्यू पूरा क्लियर हो चुका था। हाँ, तो मैंने इंटरव्यू अपना जो दिया था वो दिया था 18 जून को, और फिर उन्होंने हमको बोला कि वो हमें मेडिकल राउंड के लिए आगे बुलाएंगे, ईमेल करेंगे। तो हमने सोचा ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। तो हम लखनऊ से अपने घर चले गए, मैं और मेरे फ्रेंड्स जो भी सिलेक्ट हुए थे, और हम सब ने काफ़ी वेट किया। जून के बाद हमने जुलाई में वेट किया, देन जुलाई के बाद पूरा अगस्त वेट किया, पूरा सितंबर वेट किया। फिर मैंने पूरी होप छोड़ दी कि आई थिंक अब शंक एयर से कुछ आने नहीं वाला है, क्योंकि वो एक न्यू एयरलाइन थी तो हमें कोई श्योरिटी नहीं थी। देन अक्टूबर में हमें मैसेज आता है, सबको एक मेल आता है अक्टूबर में कि यू हैव योर सेकेंड राउंड। कि हमारे पूरे राउंड क्लियर हो चुके थे, वी वर इन शॉक कि अब सेकेंड राउंड कौन सा राउंड है। तो उन्होंने हमें 5 अक्टूबर को मैसेज किया कि आपको 7 अक्टूबर को अपने सेकेंड राउंड के लिए लखनऊ आना है। तो फिर हम लखनऊ गए, और लखनऊ में जाके हमने इंटरव्यू दिया। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप राउंड क्लियर कर चुके हो और सारे के सारे दिन एकदम से कोई न्यू एयरलाइन आपको कहती है कि आपका अभी एक और राउंड बाकी है। तो जब मैं सेकेंड राउंड के लिए लखनऊ जाती हूँ 7 अक्टूबर को, तो अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पूरा मेन पार्ट यहीं पर है। इसे काफ़ी ध्यान से सुनना कि क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या नहीं हुआ। तो सारा सिलेक्शन होने के बाद जो लड़कियां सेलेक्ट हो चुकी थी उनको बोला गया कि आप हाफ एन आवर वेट करो, एंड देन हमें ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया। तो उस ब्रीफिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले उन्होंने हमें बोला कि आपको 1 लाख, येस यू ऑल हर्ड मी राइट, कि 1 लाख डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। तो आप सोचो कि एकदम से कोई जो एयरलाइन स्टार्ट नहीं हुई है, मैं उसे 1 लाख डिमांड ड्राफ्ट क्यों दे दूँ जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। तो उसी टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट आ चुका था कि ठीक है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और फिर उन्होंने हमें बोला कि मेडिकल राउंड आगे होगा पीछे होगा, मीन्स उनकी चीज़ें ना कोई भी क्लैरिफाई नहीं थी। आई थिंक वो एक न्यूली स्टार्ट कर रहा है, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कर रही हूँ, बट उनका जो चीज़ें थी ना वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं थी, एकदम अनऑर्गेनाइज्ड वे था। और ट्रस्ट मी गाइज, जो एचआर थी जिन्होंने सबसे पहले मेरा राउंड लिया था, उनकी कम्युनिकेशन खुद ही इतनी बेकार थी, तो आप कैसे किसी और को जज कर सकते हो। तो ऐसा था कुछ पूरा राउंड कि 1 लाख डिमांड ड्राफ्ट उन्होंने हमें बोला था। तो अक्टूबर को हम इंटरव्यू देने के लिए गए। वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी गर्ल्स थी जो कि सिलेक्टेड थी, उनमें से एक मैं भी थी। सारी लड़कियाँ बहुत डर रही थी क्योंकि उन सबको लग रहा था वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और सेकेंड राउंड में सबको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। और सेकेंड राउंड में हमें क्या पता चलता है, जो प्रिया सिंह मैम जिन्होंने पहले हमारा इंटरव्यू लिया था, जो कि एचआर थी, अब चेंज होके कोई मेल एचआर आ गया, तो और ज़्यादा हमें थोड़ा सा डर लग रहा था। खैर मैंने तो अपना राउंड काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लिया था। सेकेंड राउंड में सिर्फ एक राउंड हुआ था जिसमें कि वो सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ भी ऐसे थोड़ा क्वेश्चंस पूछा था उन्होंने कि बताओ आपकी पर्सनालिटी कैसे, ऐसे करके। तो वो मैंने काफ़ी अच्छे से अपने आप को दे दिया इंटरव्यू। और काफ़ी सारी लड़कियां उन्होंने राउंड में से रिजेक्ट करी। ठीक है, तो जो लड़कियां सेलेक्टेड थी, अब वो सेकेंड राउंड जो 7 अक्टूबर को हुआ उसमें रिजेक्टेड हो गई। काफ़ी लड़कियां रो भी रही थी। और जैसे कि
मैंने आपको बताया कि हमारे इंस्टीट्यूट की काफ़ी लड़कियां थी, ऐसी फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट की गर्ल्स आ रखी थी, उनके सर वगैरह आ रखे थे, उन्होंने कनेक्शन बना रखा था बेसिकली शंक एयरलाइन से। ठीक है, मैं एकदम सच आपको बता रही हूँ, जो एकदम सच मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे देखा है। और ऐसे ही काफ़ी सारी नॉर्थ साइड की लड़कियां थी, नॉर्थ ईस्टर्न साइड की गर्ल्स थी, उनकी भी कोई मैम आ रखी थी, सबने कनेक्शन बना रखा था। तो जहाँ तक जितना मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करी, जो लड़कियां रिजेक्टेड थी, जैसे उनके किसी मैम या सर ने उन HR से बात करी तो उन्होंने उन लड़कियों को सेलेक्ट कर लिया। सो आई वॉज लाइक ये क्या चल रहा है भाई, क्योंकि हम तो मेहनत से सेलेक्ट हो रहे हैं, हमने अपना अच्छा एकदम इंटरव्यू दिया और आप एकदम से किसी और कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहे हो जो कि आपने खुद पहले रिजेक्ट किया था। मेरे इंस्टीट्यूट में जहाँ मैं पहले अपने कोचिंग मैंने ली थी दी फ्लाई इंटरनेशनल से, जो कि बहुत ही गंदा है, अगर आपको इसके ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो मैं पूरा वीडियो इसके ऊपर अपलोड करूँगी। तो उन्होंने उन सारी गर्ल्स को सेलेक्ट कर लिया हमारे सर के कहने पे, जो कि कम्युनिकेशन में एकदम ज़ीरो थी। मैं एकदम सच बोल रही, झूठ मैं बिल्कुल नहीं बोल रही। तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं। तो अब मैं बताती हूँ, जब मेरा सिलेक्शन हो गया सेकेंड राउंड के बाद सभी गर्ल्स का, जिनको भी उन्हें चूज़ करना था, उसके बाद क्या होता है। और उन्होंने हमें ये बोला था कि सैलरी जब आपको एज अ फ्लाइट अटेंडेंट बन जाओगे तो वो आपको इन हैंड 45,000 मिलेगी। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसे ज्वाइन क्यों नहीं किया। फर्स्ट, बिकॉज मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ था। सेकंड, मेरे लिए 1 लाख डिमांड ड्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मम्मा की तबीयत भी ख़राब थी। तो मैं आपको स्क्रीन पे ये स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा कि कैसे डिमांड ड्राफ्ट है क्या नहीं है। इसी वजह से मैंने शंक एयरलाइन को ज्वाइन नहीं किया। और अब मैं आपको इसके बाद का भी चीज़ें बताती हूँ कि जैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अभी शंक एयरलाइन में एज अ ट्रेनिंग वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो वहाँ पर। और उन्होंने जैसा कि 15 अक्टूबर को उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी शंक एयरलाइन ने। और आज जो कि मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी इस टाइम पे क्या है, अप्रैल चल चुका है, सॉरी अप्रैल स्टार्ट हो चुका है और अभी तक उनका कोच भी अता पता नहीं है। वो कह रहे थे कि अक्टूबर में आपकी ट्रेनिंग होगी, जैन या फेब में स्टार्ट हो जाएगा, और अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुई है। सो आप सब मुझे बताओ कि मेरा डिसीजन सही था या गलत था। ठीक है, सो आपको भी अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेना है। आप सभी जा सकते हो, शंक एयरलाइन का इंटरव्यू दे सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि उन्होंने 1 लाख से बढ़ाकर डिमांड ड्राफ्ट को 2 लाख कर चुके हैं वो, और शंक एयरलाइन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। मतलब ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ चल रही है। अभी आपके ऊपर है कि आपको जाना है या नहीं जाना है। मेरे हिसाब से आप एज अ एक्सपीरियंस लेने के लिए जा सकते हो, अगर आप 2 लाख डिमांड ड्राफ्ट देने के कैपेबल हो, आप अग्री करते हो इस पॉइंट पे। मैं नहीं करती, इसलिए मैं नहीं गई थी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भर के आप इसमें कमेंट करो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, आप पूछ सकते हो। फील फ्री टू आस्क, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। लव यू ऑल।